हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हो मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो कि बीएड का पेपर 3 यूनिट 2 है, उसमें फंक्शन ऑफ लैंग्वेज बताया था। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसके आगे का टॉपिक लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम, यानी कि शिक्षा और पाठ्यक्रम में भाषा क्या कार्य करती है या क्या होती है। तो हम पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, और इसे व्यक्त करने के लिए जब हम कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, ध्वनियों का प्रयोग होता है, यानी हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वह ध्वनि होती है। भाषा मूल रूप से प्रयोग होने वाले शब्दों एवं वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की बातों को व्यक्त करता है, यानी वह एक वाक्य के द्वारा जो कि शब्दों का समूह होता है उसमें अपने मन की बातों को व्यक्त करता है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के स्वर एक साथ मिलकर क्या करते हैं, संपूर्ण भाषा का निर्माण करते हैं, और मुख से उच्चारित होने वाले शब्द और वाक्यों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। जैसे कोई चिन्ह या जबान या वाणी, यानी कि जो भी हम भाषा शब्द यूज करते हैं, जो भी अपने मुंह से ध्वनि बोलते हैं, जो हमारे ज़बान से निकलती है, और जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वे सभी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है, यानी हम जो अपने विचारों का आदान एवं प्रदान करते हैं किसी से बातचीत के दौरान, तो वह क्या होता है, भाषा होता है। भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है। यह तो हम सभी जानते हैं, क्लास 2 से पढ़े हुए हैं कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपि की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि भाषा की जो संपूर्णता होती है वह लिपि के माध्यम से ही होती है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक खास लिपि होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे हिंदी एवं संस्कृत भाषा, इसकी लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है। ठीक उसी प्रकार अगर आप अंग्रेजी भाषा की बात करो तो उसकी लिपि रोमन होती है। तो इसी प्रकार अगर हम पंजाबी की बात करें, बांग्ला की बात करें, तो इन सभी भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अब आते हैं भाषा की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है। भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या लिखना। ये तो सभी जानते हैं। तो कह सकते हैं कि भाषा वह है जिसे बोलकर या लिखकर अपने विचारों को व्यक्त कर सके एवं दूसरों के विचारों को समझ सके। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो बोलना चाह रहे हो वही भाषा है, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, उसके क्या विचार हैं, यह भी जानना और समझना भाषा के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, यानी आइडियाज़ को, विचारों को, नए नए थॉट्स को एक दूसरे से बांटते हैं, उनका आदान प्रदान भी करते हैं। तो प्लेटो के अनुसार अगर हम भाषा की परिभाषा देखें तो प्लेटो ने लिखा है, विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर होता है। विचार आत्मा की मुख्य बातें होती हैं एवं अध्ययनात्मक बातचीत होती है, और भाषा क्या होती है, शब्द ध्वन्यात्मक बातचीत होती है। यानी कि जब हम विचार करते हैं तो वह मुख्य या साइलेंट होती है और जो हमारे सिर्फ दिमाग में चलती है, लेकिन वही अगर भाषा का रूप ले ले तो वह ध्वनि के माध्यम से शब्दों के रूप में आती है, तो उसे शब्द ध्वन्यात्मक कहते हैं।
अब आते हैं भाषा की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें चलिए हम देखते हैं कि भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्यों भाषा इम्पॉर्टेंट है। पहला तो यह पॉइंट होगा कि भाषा संप्रेषण का साधन है, यानी कि लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, एक साधन है। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब भी हम कर लेते हैं। भाषा अपने विचारों, अपनी सोच, फीलिंग्स आदि को क्या करती है, एक दूसरे से बांटने में या कम्युनिकेट करने में, संप्रेषण करने में मदद करती है। दूसरा पॉइंट हम देंगे, भाषा नई खोज, नए विचारों को लाने में सक्षम है। कैसे सक्षम है, क्या करते हैं, जब हम एक दूसरे की भाषा समझने लगते हैं तो हम आपस में बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत के दौरान क्या होती है, नए नए विचार, नए नए थॉट्स, आइडियाज़ हमें मिलते हैं। तो भाषा हमारी मदद करती है इन सब में। फिर तीसरा पॉइंट हम देंगे विश्व में संप्रेषण के लिए। तो विश्व में संप्रेषण कैसे होगा, या वर्ल्ड में कम्युनिकेशन कैसे हम करेंगे। कोई भी बालक विश्व में कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी क्षेत्र में जन्मा हो, किसी भी समाज से बिलोंग करता हो, या किसी भी संप्रदाय का हो, साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति किसी भी तरीके का हो मतलब कि कोई गरीब भी हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ यह है कि एक दूसरे से बातचीत एवं विचारों के आदान प्रदान में क्या है, भाषा सक्षम है। और यह विश्व में इसलिए सक्षम है क्योंकि विश्व स्तरीय भाषा अगर हम अंग्रेजी जानते हों तो हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भाषा सरल एवं कठिन दोनों है। तो किस प्रकार है, जैसे कोई भी भाषा हो, किसी दो लोगों के लिए कठिन भी हो सकती है और किसी दो लोगों के लिए सरल भी हो सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप भाषा को कितना समझते हैं या समझना चाहते हैं। सपोज़ कीजिए अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति हो और उसे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती हो, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी भाषा उस व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन भाषा होगी। वहीं अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हो और उसे हिंदी में बातचीत करनी पड़े तो उसे हिंदी में कठिनाई होगी, यानी कि वह हिंदी उसके लिए कठिन भाषा हो गई, जबकि अंग्रेजी जो है वह उसके लिए सरल भाषा हो गई। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी होगी कि वह कितना समझना चाहता है हिंदी को, या हिंदी जानने वाला व्यक्ति अंग्रेजी को कितना समझना चाहता है, कितना समझता है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देंगे, सभी भाषाओं में व्याकरण समान रूप से। जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी भाषाएं होती हैं उसमें काल, क्रिया, संज्ञा या कहते हैं टेंस, वर्ब, नाउन, इसी तरह से अगर संस्कृत में देखा जाए तो धातु, संज्ञा, सर्वनाम, यही सब चीज़ें आती हैं। तो भाषा क्या है, हर एक भाषा में व्याकरण ज़रूर होता है, लेकिन व्याकरण को लिखने और समझने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, और सभी भाषाओं में व्याकरण जो है वह समान रूप से ही लगभग होता है, बस उसको बोला अलग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे, किसी एक भाषा के व्याकरण का इस्तेमाल दूसरी भाषा में भी किया जा सकता है, और भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आप किसी भी भाषा को अगर सीखना, समझना चाहते हो तो सबसे पहले उसके व्याकरण को, उसके ग्रामर को आपको जानना एवं समझना होगा। अब आते हैं दोस्तों भाषा के विभिन्न रूप, यानी कि भाषा किस किस रूप में है। तो इसमें हम पहले अगर देखें तो पहला पॉइंट है बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो जनरल, जो रीजनल क्षेत्र में भाषा बोलते हैं
उसे बोली कहा जाता है, यानी कि वो सामान्य बोलचाल की भाषा हुई। तो बोली के माध्यम से हम अपने पारंपरिक भाषा को जान पाते हैं। किसी एक भाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि भाषा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, बहुत ही वाइड होता है। अब आते हैं भाषा के दूसरे रूप में, मानक भाषा। मानक भाषा कहने का तात्पर्य, एक मानक भाषा किसी भी शिक्षित वर्ग की शिक्षा, उसके पत्राचार यानी लेटर ट्रांसपोर्टिंग में, या व्यवहार की भाषा होती है। इसमें शब्दों के उच्चारण यानी जो प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे शब्दों का, और उसमें जो व्याकरण है वह लगभग निश्चित होती है। यानी कि क्या व्याकरण यूज करना है, क्या ग्रामर यूज करना है, और शब्द को कैसे प्रोनाउंशिएट करना है, ये सारी बातें लगभग तय होती हैं। एक मानक भाषा जिसकी मान्यता सरकार भी देती है, यानी कि उस देश की, उस क्षेत्र की गवर्नमेंट भी उस भाषा को मान्यता देती है, और उसी भाषा में पाठ्य पुस्तकें भी छपी होती हैं। तो किसी भाषा के मानक रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेख आदि सभी क्या है, उस भाषा के सभी शिक्षित वर्गों द्वारा शुद्ध मानक माना जाता है। यानी कि जब उस भाषा को सरकार की मान्यता मिल जाती हैं, जब उस भाषा में स्कूल कॉलेज की किताबें छप जाती हैं, तब क्या होता है, उसको शिक्षित वर्ग, एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग उसे एक स्टैंडर्ड मान लेता है। मानक भाषा का मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तीसरा हम देंगे संपर्क भाषा। हमारे सामने अस्तित्व में क्या है, अनेकों भाषाएं हैं, और किसी विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति, राजा एवं प्रजा, देश विदेश से संपर्क स्थापित किया जाता है। अतः ऐसी भाषा को क्या कहते हैं, संपर्क भाषा कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहते हैं। भारत में क्या है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए, इंटरनेशनल क्षेत्र में देखा जाए, तो अंग्रेजी जो है वह संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। मतलब अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। अब हम देखेंगे कि भाषा के कुछ अन्य रूप भी हैं, जो कौन कौन सी हैं। भाषा के अन्य रूपों में पहला अगर देंगे तो बोली है, दूसरा विभाषा है, और तीसरा भाषा है। बोली यह भाषा की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। इसमें मुख्यतः व्यक्तिगत या पारंपरिक बोलचाल की प्राथमिकता होती है। यानी कि जो परंपरा के तौर पे गलियों मोहल्ले में जो बोला जाता है उसे बोली कहते हैं। इसमें घरेलू शब्दावली की बहुलता होती है, यानी कि अनेकों ऐसे शब्दावली हैं जो आपको किसी खास भाषा में नहीं मिलेंगी, लेकिन वह बोली में पाई जाएगी। बोली का रूप कुछ कुछ दूरी पर बदलता रहता है, क्योंकि भारत देश में अनेक छोटे छोटे प्रांत हैं जहाँ अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। बोली चूँकि लिपिबद्ध नहीं होती है, ठीक है, उसको एक लिपि में भाषा की तरह नहीं किया गया है, इसमें साहित्य की रचना इसलिए नहीं हो पाती है। व्याकरणीय दृष्टि से भी इसमें विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, यानी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें हो सकती है। लेकिन भाषा में चूँकि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होता है, मगर बोली में हो सकता है। अब दूसरा हम देखेंगे विभाषा। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बहुत ही विस्तृत होता है, बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में अपेक्षित होता है, यानी किसी खास प्रांत में या किसी उपप्रांत में बोला जा सकता है। एक विभाषा में स्थानीय भाषा की भी प्राथमिकता होती है। इसके ऊपर साहित्य की रचना भी की जा सकती है, यानी जो विभाषा होती है वह बोली से थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, और इसमें साहित्य की रचना भाषा की तरह ही की जा सकती है, जैसे बांग्ला, उर्दू, तेलुगु, मलयालम आदि। तो हम देखेंगे कि इन सब भाषाओं में क्या बोलते हैं,
साहित्य की रचना की गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ और जानना चाहते हो या इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिखकर हमें शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।